अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, मेरे साथ इस वक्त एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास सीधे पहले जा रही हूँ। प्रवेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर वोरा, वेरी गुड इवनिंग। ये जो नेपाल में हो रहा है सर, जो तस्वीरें आ रही हैं, हम पहले कहते थे एकलौता हिंदू राष्ट्र था, वो नेपाल में था, फिर वो सेक्युलर देश हो गया, एक बार फिर से वही मांग उठ रही है। आप क्या रीजन देख रहे हैं इसके पीछे? हमारे मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पेश किया। मैं इस समय उड़ीसा में हूँ, पुरी नाम का शहर है, लॉर्ड जगन्नाथ के अभी मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, आपके लिए भी प्रार्थना की थी और आपके चैनल के लिए, सो थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि वहां पे क्या हो रहा है, मैम एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मोनार्की का मतलब होता है नो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का मतलब होता है नो मोनार्की। इंग्लैंड का नाम सुना है ना आपने, वहां राजा भी है और डेमोक्रेसी भी है। स्पेन में राजा है, डेमोक्रेसी भी है। हॉलैंड में राजा है, डेमोक्रेसी भी है। तो दोनों साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? इस सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। नेपाल के बारे में इतना ही कहूंगा, इट इज मूविंग फॉरवर्ड टू द पास्ट। वो आगे बढ़ रहा है पीछे जाने के लिए। इट वांट्स टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। क्या करा, रिस्टोर द मोनार्की, उसमें क्या खराबी है? कभी राजा ने अपने देश के हितों के बरखिलाफ काम नहीं किया तो उसको हटा दिया था। सेक्युलरिज्म ये वो, और चीन में भांगड़ा डाल रहे थे और पाकिस्तान में बहुत नाच रहे थे, बट फॉर व्हाट पर्पस? आपको पता है कि अब नेपाल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां के लोग जो सड़कों पे उतरे हैं, इट्स नॉट सो मच रेस्टोरेशन ऑफ वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो शहंशाह है, लेकिन गुस्सा किस बात पे है मैम, मैं बता देता हूँ। स्क्वॉबलिंग पॉलिटिशियन, जो राजनेता है ना, आपस में लड़ रहे हैं, कोई देश की परवाह नहीं कर रहा। करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, महंगाई, बेरोजगारी एंड नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब ये चीजें होती हैं, ये बड़ा डेंजरस कॉकटेल होता है। तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि राजा वापस आओ, देश बचाओ। ये जो नारे लग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र अगर वो बनेगा, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या रिलीजियस आइडियोलॉजी से इट्स डिफरेंट इशू। बेसिक इशू ये है कि वहां के लोग विकास चाहते हैं और जो उनको विकास दे उसके पास जाएंगे। चीन से वो नाराज हैं, वो अपने आप को दे फील चीटेड, वो कुछ नहीं कर पाया। बड़ी बड़ी बातें करता था, वादे करता था, फिर आपको पता है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर केपी ओली था, उसके बारे में भी कुछ अजीब सी खबरें हमने देखी थी इन्वॉल्विंग द चाइनीज एम्बेसडर। बहुत सी चीजें आई थी, बट अल्टीमेटली द पीपल ऑफ नेपाल अंडरस्टैंड कि अगर उनका एक ही मित्र है मैम, वो भारत है। एंड लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग, आपको पता है कि म्यांमार में भी जो भूकंप आया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन था? नेपाल में जब भूकंप आया था 2015 में, भारत बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी दुनिया देख रही है, सबसे पहले भारत जाता है मदद करने। नेपाल के लोग इस बात, मेरे बहुत दोस्त हैं वहां, कई बार जाता हूं, मेरे बहुत से लोग इस बात को समझ रहे हैं। सो whatever is happening, ये चर्निंग हो रही है, लेकिन इसमें से जो कुछ निकलेगा, सागर मंथन जो हो रहा है, इसमें से अमृत निकलेगा, which will be very good for नेपाल। नहीं, पर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये मुमकिन है क्या, क्योंकि ये एक उसका दूसरा पहलू है। लेकिन उससे पहले प्रवेश जी के पास एक बार हो सकता क्या? आपको लगता है हो सकता है? नहीं, मैं सिर्फ एक देश, देखिए लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता। नहीं, एक देश जो सेक्युलर बन गया, जिसने राजशाही हटा दी, वो सेक्युलर कंट्री बन गई। उस समय बहुत चर्चाएं हुई थी कि एक नेपाल इकलौता हिंदू राष्ट्र, वो भी सेक्युलर बन गया। उसके बाद अब फिर से 17 साल बाद ये डिमांड आ रही है कि फिर से बन जाए हिंदू राष्ट्र। ये पॉसिबल लगता है आपको, हो पाएगा? मैम, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज कितनी सारी है मैम, आप जानती हैं 57 है। सेक्युलरिज्म में और एक रिलीजियस, एक होती है आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो सेक्युलरिज्म है, एक होती है आपकी धार्मिक आइडियोलॉजी, जो इस्लाम है, चाहिए है, चाहे उन दोनों में व्हाई इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट? ये बड़े पुराने विचार हैं, भूल जाइए इनको। अगर वो हिंदू राष्ट्र है तो सेक्युलर भी हो सकता है, अगर वो हिंदू राष्ट्र है तो वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है। ये कौन कहता है कि नहीं हो सकता? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैंने बहुत से देशों में ये देखा है। नेपाल का भविष्य जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, जो एलीट लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं और फिर जो मधेसी लोग हैं जो प्लेन्स में रहते हैं, उसके बीच में कौन? और अगर हीलिंग टच कोई दे सकता है, अफगानिस्तान में भी यही होता, आपको याद होगा कि शहंशाह को किंग, जो भी उसका नाम था, वापस बुलाया कि राजा वापस आने, अफगानिस्तान बचाओ, प्रोवाइड द हीलिंग टच। मोनार्की भी था और फिर वो प्रेसिडेंट भी था वहां पर। So there's no conflict between the two. पर ये जो हम बार बार कहते हैं प्रवेश जी, ये एक भारत में भी एक तस्वीर हम देखते हैं जब हम कहते हैं कि रोहिंग्या घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ रही है। हम ये भी कहते हैं कि देखिए, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से, वो हमारे देश में आ रहे हैं। वहाँ नेपाल में भी वो वही समस्या फेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन्हें लगता है कि चीन का एक डायरेक्ट घुसपैठ है। मैं आपसे ये पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि यहाँ भारत में भी कई बार चर्चाएं हिंदू राष्ट्र को लेकर होती हैं।
वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए ये कहने के लिए कि हमारा जो पहले हिंदू राष्ट्र था वो अच्छा था, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, वो उनका जो शंका है वो वाजिब है। वाजिब इसलिए है कि पिछले 10-12 सालों के अंदर डेमोग्राफी है उसमें चेंज आया है। लगभग 0.11% जो है वो तो बुद्धिस्ट कम हो गए और 0.79% हिंदू कम हो गए। तो और उसके इधर देखा जाए तो लगभग 1% से ज़्यादा मुसलमान बढ़ गए। क्रिश्चियनिटी भी उसके लगभग आधी क्रिश्चियनिटी बढ़ गई। तो ये जब चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर दिक्कत तो होगी ना, लोगों को समस्या तो होगी ना। जब मेरे साथ का व्यक्ति पहले वो मेरे जैसे ही पूजा करता था राम की, वही कृष्ण की, अचानक वो कहने लगा कि नहीं साहब ये हटाओ, ये लेकर आओ, तो जो आम आवाम है उसमें समस्या तो आएगी ना। एक चीज। दूसरी चीज देखिए, भारत और नेपाल वो कोई संबंध, कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशन नहीं है, वो पारस्परिक मतलब वो आत्मिक संबंध है। वो आत्मिक संबंध इसलिए है क्योंकि वहां पर पशुपति है, वो शंकर को पूजते हैं, शंकर को हम भी पूजते हैं। 81% से ज्यादा आबादी वह हिंदू आबादी है। दिवाली वो भी मनाते हैं, दिवाली, यानी कि हमारा उनका जो संबंध है ना, वो संबंध आत्मिक संबंध है। और उस आत्मिक संबंध को चाइना के प्रभाव के कारण से, चाइना और वामपंथी प्रभाव के कारण से उसको तोड़ने का काम किया। लेकिन देखो, कोरोना का समय हुआ तब भी भारत ने मदद करी, कोई भी वहां प्रॉब्लम आई तब भारत ने वहां पे मदद करी, बाढ़ आई वहां भारत ने मदद करी। तो उनको लग रहा है कि हमारा सहज मित्र कौन है, तो हमारा सहज मित्र भारत है। दूसरी चीज चित्रा जी, सुचारिता जी, हिंदू कहने का मतलब ही सेकुलर होता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सेकुलर का जो परिभाषा दुनिया के देशों में दी जाती है, वो सेकुलर भारत का हिंदू है। और मैं नहीं कह रहा, ये पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान में चर्चा हुई ना इस विषय को लेकर, सेकुलरिज्म शब्द जोड़ने को लेकर के, तो अंबेडकर ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तो पूछा क्यों जरूरत नहीं है सेकुलरिज्म शब्द लोग जोड़ने में? नहीं जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि भारत जो है वो चारित्रिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, दार्शनिक रूप से, हर प्रकार से हिंदू जो है वो सेकुलर होता है। उसको समस्या नहीं, कोई आकार को पूछता है कोई दिक्कत नहीं, कोई निराकार को पूछता है कोई दिक्कत नहीं, कोई शंकर कहता है कंकर को शंकर कहता है, कोई कंकर मानता है, कोई समस्या नहीं है। कोई शेवाचार्य है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्य है, कोई कुछ भी मानता है, लेकिन वो एक ओंकार को जरूर मानता है, सत्य को जरूर निराकार। आप घूमकर प्रवेश जी उसी बात पर आ रहे हैं कि कैसे संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा। अच्छी परिभाषा है। हाँ, सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया, ये जो बात आप बता रहे हैं, और ये इसीलिए क्योंकि एम्बेसडर वोरा उन्होंने कहा कि जो एक प्रवृत्ति है, हिंदू प्रवृत्ति है, वो सेक्युलर मानसिकता है। लेकिन मैं आपसे फिर पूछूंगी, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन एम्बेसडर वोरा मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि ये टर्न अराउंड नेपाल के लोग ये महसूस कर रहे हैं, या फिर वहां पर एक एलिमेंट ऑफ राजशाही भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो वापस आए राजा, उसके बाद उनके समर्थकों ने एक तरह का प्रदर्शन किया है। मैम, ये तो बिल्कुल सही है कि वो एक एलिमेंट है वहां पे जो विष्णु का अवतार मानते हैं राजा को। दे वांट हिम टू कम बैक। लेकिन बेसिक इशू है कि आपकी सेक्युलर गवर्नमेंट ने क्या दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट तो आप जानती हैं, आप खुद मालूम है, महंगाई कितनी है वो आप खुद जानती है, डेवलपमेंट कहाँ है। और जब नहीं दिया है, मैंने ये भारत में देखा, बहुत से देशों में देखा है, पब्लिक मेमोरी बड़ी फिकल होती है, बड़ी छोटी होती है कि अरे उसके टाइम में बहुत अच्छा था, ये तो चोर हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। और एक बड़ी अच्छी मूवमेंट हुई, जो काठमांडू का मेयर है वो नौजवान है, मूवमेंट चली थी सोशल मीडिया पे, नो नॉट अगेन, बुढ़े हमको नहीं चाहिए। दीपक वोरा की उम्र 74 साल की है, मैं वहां पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, आप बन सकती हैं।